ये मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री जी आप समझ लें, जहरीली शराब में बिहार की घमंडी और अरियल रवैया द्वारा सरकार को बखूबी आईना दिखाने का पत्रकारों के साथ किस तरह से व्यवहार करते हैं, पटना और सचिवालय बिहार नहीं है। आज सभी पत्रकार बंधुओं, प्रतिपक्ष के तौर पर आज मेरा 1 वर्ष पूर्ण हुआ है। आज ही के तिथि में नेता प्रतिपक्ष के रूप में नोटिफिकेशन हुआ था। आज तक पार्टी द्वारा जो भी दायित्व दिया गया, उन दायित्वों को बखूबी निर्वहन करने का हमने प्रयास किया है। हम अपने सभी विधानमंडल दल के सदस्यों को धन्यवाद देते हैं कि एक प्रतिपक्ष की भूमिका में उनके द्वारा सरकार को बखूबी आईना दिखाने का सामूहिक हमने प्रयास किया। आप सभी लोकतंत्र के चौथे स्तंभ पत्रकार बंधुओं को भी धन्यवाद देते हैं कि आपने विपक्ष की आवाज़ को जनता तक बखूबी पहुंचाने में सहयोग किए हैं और सरकार ने भी चौथे स्तंभ को धराशायी करने का पूर्णतः प्रयास भी किया है। अररिया अरवल में पत्रकारों की हत्या और सरकार का मौन धारण करना इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। कई मौकों पर हमने देखा है कि क्षेत्रीय पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हो या फिर मुख्यमंत्री या उप मुख्यमंत्री पत्रकारों के साथ किस तरह से व्यवहार करते हैं, ये भी सामने लोगों के बीच आया है। अगर भ्रष्टाचार की ढेरों शिकायत मिली है, आपको बताते चलें कि पिछले 1 साल में हमने यथासंभव राज्य के विभिन्न हिस्सों में लोगों का दर्द साझा करने की कोशिश की है। जनता आज के दौर में संवाद के विभिन्न माध्यमों से सब बातों से परिचित है। जनता परेशान है और सरकार से आजिज आ चुकी है। हमने आपराधिक घटनाओं को लेकर अलग अलग आज 365 दिन पूरा हुआ और 247 से ज़्यादा पीड़ित परिवार से मिला। इतने जगह पर जा कर के कई बार अलग अलग जिले में कई बार गया और उनकी संवेदना ही नहीं बल्कि सड़क से सदन तक आवाज़ उठाकर शासन प्रशासन से कार्रवाई और समाधान का प्रयास भी किया। आज उसी का नतीजा है कि जहरीली शराब में बिहार के अंदर सरकार को हमने विवश किया। मुआवजा देने के लिए सरकार की घमंडी और अरियल रवैया कि जो पिएगा सो मरेगा, नहीं देंगे मुआवजा, बैकफुट पर आना पड़ा और मुआवजा देने के लिए हमने उन्हें बाध्य किया। जितने भी प्रश्न हमने किया, गिने चुने लोगों से घिरे मुख्यमंत्री जी जनता से कट चुके हैं। जनता दरबार में लोग उनको आईना भी दिखा रहा है। गोल मटोल जवाब देकर अफसरों पर गिदर भवकी का भाव दिखाकर संतुष्ट करना चाहते हैं, लेकिन वो सफल भी नहीं हो पा रहे हैं। आप पत्रकार बंधु भी सहमत होंगे कि राज्य में जनता की स्थिति कितनी परेशानियों से घिरी हुई है। मानवीय जीवन का कोई मूल्य नहीं रह गया। कब किसकी हत्या हो जाए कोई नहीं जानता और सरकार का अप्रोच संवेदनहीन खानापूर्ति तक सीमित है। पटना के सचिवालय से बाहर क्यों नहीं निकल पाते? हम पिछले 1 साल में बिहार के विभिन्न हिस्सों के दौरे के अपने अनुभव के आधार पर कह सकते हैं कि बिहार जो तस्वीर पटना के सचिवालय और इसके 5 किलोमीटर में दिखती है, बिहार उससे अलग है। ऐसे में अगर मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री अपने कक्ष तक सीमित हैं
उसके बाहर खाना पूर्ति के लिए जाते हैं, अपने दरबारी मंत्री अफसर से घिरे रहते हैं। ऐसे में बिहार की स्थिति का अंदाजा उन्हें नहीं है, यह हम दावे के साथ कह सकते हैं। पटना और सचिवालय बिहार नहीं है और जिंदगी फाइलों में नहीं चल सकती है। ये मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री जी आप समझ लें, आप सभी सहमत होंगे। ऐसे में यह कहें कि अवसरवादी राजनीति से सत्ता में आए लोग के घमंडी अपराध पोषण और भ्रष्टाचार से बिहार की जनता बदतर हो चुकी है। जिसके लिए संभव है वो पलायन के लिए, जो बचे हैं वो भगवान के भरोसे। यही बिहार की सच्चाई है।